नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। मरते हुए कर्ण ने दुर्योधन को कौन सा ऐसा सत्य बताया जिसे सुनकर स्वयं श्री कृष्ण भी मौन हो गए। प्रस्तावना: मृत्यु के क्षण का सत्य। महाभारत केवल शस्त्रों का युद्ध नहीं था, वो मन, धर्म, मोह, कर्तव्य और आत्मा का युद्ध था। और इस युद्ध का सबसे करुण पात्र था दानवीर कर्ण। कुरुक्षेत्र की रक्त रंजित भूमि पर जब कर्ण अंतिम सांसें ले रहा था, उस समय उसने दुर्योधन को जो सत्य बताया वो इतना गहन, इतना कटु और इतना वास्तविक था कि श्री कृष्ण जो सदा मुस्कुराते रहते थे, पहली बार पूर्णतः मौन हो गए। ये वही सत्य था जिसे जानकर दुर्योधन का अभिमान टूट गया और इतिहास की दिशा बदल गई। 1. युद्ध भूमि, अंतिम क्षण। कर्ण का रथ धरती में धंस चुका था, परशुराम का श्राप जाग चुका था, ब्रह्मास्त्र स्मृति से लुप्त हो चुका था। अर्जुन के बाणों से घायल कर्ण भूमि पर गिर पड़ा। उसके कवच कुंडल पहले ही जा चुके थे। रक्त से लथपथ शरीर पर आंखों में अब भी तेज था। तभी युद्ध भूमि में दुर्योधन दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर मन में अब भी गर्व। उसने कहा, मित्र कर्ण, मैंने तुम्हें राजा बनाया, क्या यही मेरा प्रतिदान है? कर्ण मुस्कुराया। वो मुस्कान जीवन की अंतिम मुस्कान थी। 2. कर्ण का पहला सत्य। राजा तुम नहीं थे। कर्ण ने धीमे स्वर में कहा, दुर्योधन, तुमने मुझे राजा नहीं बनाया था। दुर्योधन चौंका। कर्ण बोला, राजा वही होता है जो सम्मान देता है, परंतु तुमने मुझे केवल एक मोहरा बनाया। सभा में सन्नाटा छा गया। कर्ण ने आगे कहा, तुमने मुझे इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि मैं योग्य था, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम अर्जुन से हारते जा रहे थे। ये पहला सत्य था। कर्ण दुर्योधन का मित्र नहीं, उसकी आवश्यकता था। 3. दूसरा सत्य। मैं जानता था तुम अधर्मी हो। दुर्योधन कांप गया। कर्ण बोला, तुम समझते हो कि मैं अंधा था? नहीं दुर्योधन, मैं सब जानता था। मुझे ज्ञात था कि द्रौपदी का अपमान पाप है, कि पांडवों को वनवास देना अन्याय है, कि शकुनी का षड्यंत्र अधर्म है, पर मैंने फिर भी तुम्हारा साथ दिया। दुर्योधन बोला, क्यों? कर्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। 4. तीसरा सत्य। मैं धर्म नहीं, कृतज्ञता से हारा। कर्ण ने कहा, मैं धर्म से नहीं, कृतज्ञता से हार गया। जिस दिन रंगभूमि में पूरी सभा ने मुझे सूतपुत्र कहकर ठुकराया, उस दिन तुमने मुझे सिंहासन दिया, पर तुम नहीं समझे कि अपमानित व्यक्ति सम्मान नहीं चाहता, वो बस अपमान से मुक्ति चाहता है। मैं तुम्हारा ऋणी नहीं था, मैं अपनी पीड़ा का बंधक था। ये सुनकर दुर्योधन की आंखें भर आईं। 5. चौथा सत्य। मैं पांडव था। अब कर्ण ने सबसे बड़ा रहस्य खोला। दुर्योधन, मैं पांडव था। दुर्योधन स्तब्ध रह गया। कर्ण ने कहा, मैं कुंती का पुत्र था। अर्जुन मेरा भाई था। श्री कृष्ण और माता कुंती दोनों ने मुझे सत्य बताया था। दुर्योधन कांप उठा। तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं छोड़ा? कर्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि तब मैं राजा बनता, पर मनुष्य नहीं। 6. तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध। कर्ण का स्वर अब कठोर था। तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध ये नहीं था कि तुमने युद्ध किया, बल्कि ये था कि तुमने अपने भीतर के भय को कभी स्वीकार नहीं किया। तुम अर्जुन से नहीं, अपने ही हीन भाव से लड़ रहे थे, और मैंने उस युद्ध में अपना जीवन होम कर दिया। 7. श्री कृष्ण का मौन। क्यों चुप हो गए भगवान? श्री कृष्ण पास ही खड़े थे, वो सब सुन रहे थे। सुदर्शनधारी, रणनीतिकार, लीलाधर, पर अब वे मौन थे। क्यों? क्योंकि कर्ण ने वो सत्य कहा था जो स्वयं भगवान भी नहीं बदल सकते। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अधूरा आत्मबोध होता है। श्री कृष्ण जानते थे कर्ण दोषी नहीं था, वो समय का बलिदान था। 8. अंतिम सत्य। मैंने तुम्हें क्षमा किया। कर्ण ने अंतिम सांसों में कहा, दुर्योधन, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। तुम जैसे थे उसी के अनुसार तुमने कर्म किया, पर याद रखना, शक्ति बिना धर्म के विनाश बन जाती है, और मित्रता यदि आत्मा को बांध ले तो वो भी पाप बन जाती है। इतना कहकर कर्ण की आंखें बंद हो गईं। 9. दुर्योधन का टूटना। दुर्योधन पहली बार रोया। वो बोला, कर्ण, यदि तुम पहले बताते, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। 10. निष्कर्ष। कर्ण का सत्य क्यों अमर है? कर्ण ने मरते हुए जो सत्य बताया वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था, वो हर उस मनुष्य के लिए था
जो अपमान में निर्णय लेता है, जो कृतज्ञता को धर्म से ऊपर रख देता है, जो सही जानते हुए भी गलत के साथ चलता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।